हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फ्रिंज विड्थ के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम लोगों ने एक सोर्स लिया है। ऐसे यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है S1 और S2। S1 और S2 दो स्लिट्स हैं। S1 और S2 दो स्लिट्स हैं हमारी, जिनके बीच की सेपरेशन D है। S1 and S2 are two slits separated by distance D. P डैश हमारी स्क्रीन है, P डैश हमारी स्क्रीन है जिस पर हम लोग इमेज और जो भी हमें ऑब्जर्व करना है उसे ऑब्जर्व करेंगे, या जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी। अगर मैं सिंपल से बात को शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ मेरी इमेज की फॉर्मेशन होने वाली है। x मेरा डिस्टेंस है सेंटर O से लेकर के P पॉइंट तक का। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम O टू P। अब हो क्या रहा है, मेरी जो रेज है, मेरी जो लाइट रेज है वो S1 से चल रही है, पॉइंट A पर पहुंच रही है। कुछ लाइट रेज हैं जो S2 से चल रही हैं, B पर पहुंच रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसी लाइट रेज हैं जो S1 से P पॉइंट पर पहुंच रही हैं, तो कुछ ऐसी लाइट रेज हैं जो S2 से P पॉइंट तक पहुंच रही है। ये तो कहानी रही हमारी लाइट रेज की। S मेरा सोर्स है, S1 S2 मेरी दो फाइन स्लिट्स हैं। जो सेपरेशन है दो स्लिट्स के बीच में वो D डिस्टेंस की है। O मेरा सेंटर है, O मेरा सेंटर है, या मैं यूं कहूं O वो पोजीशन है, O वो पोजीशन है कि जिस पोजीशन पर जब S1 और S2 से रेज आती हैं तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 होता है। O वो पोजीशन है जो AB के बीच में लाई करता है, या O हमारा क्या है, सेंटर है AB का। और पाथ डिफरेंस जो है उन वेव्स के बीच में जो S1 S2 स्लिट से O पॉइंट पर पहुंचती हैं। पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू स्लिट्स फ्रॉम S1 एंड S2 टू पॉइंट O और रीचिंग एट पॉइंट O इज 0। अब मैंने स्क्रीन पर एक पॉइंट P लिया, मैंने एक स्क्रीन पर एक P पॉइंट लिया है जिसका डिस्टेंस सेंटर O से लेकर के X है। मैंने स्क्रीन पर एक पॉइंट P लिया है जिसका डिस्टेंस O सेंटर से P तक X है। तो जो दो रेस S1 S2 से P पॉइंट पर पहुंच रही हैं, उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस रीचिंग एट P पॉइंट? P पॉइंट पर जो रेस S1 स्लिट और S2 स्लिट से, जो कि अब सोर्स बन चुके हैं। क्यों हुआ क्या, S1 सोर्स था, उससे लाइट S जो हमारा लाइट सोर्स था उससे लाइट S1 स्लिट से होकर के गई, S2 से भी हमारी जो लाइट है वो होकर के गई। तो अब S1 S2 क्या बन चुके हैं, अपने आप में एक दो कोहेरेंट सोर्सेज बन चुके हैं। मैंने कहा था व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज? द सोर्सेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम और अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर S1 S2 जो है ये वो दो स्लिट्स हैं, ये वो दो सोर्स हैं लाइट के जो S की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। पाथ डिफरेंस क्या है उन रेस के बीच में जो P पॉइंट पर रीच कर रही हैं? पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस एट P, इट इज गिवन बाय S2P minus S1P. Path difference between two rays at P is S2P minus S1P. रेस के बीच का पाथ डिफरेंस है S2P minus S1P. Now in triangle S1PA, अगर मैं S1PA ट्राइंगल की बात करूं तो S1PA ट्राइंगल में मेरी क्या वैल्यू होगी S1P स्क्वायर की? S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। इन ट्राइंगल S1PA, मैं अपनी जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको लगाती हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। S1P स्क्वायर जो है वो S1P का होल स्क्वायर ही है, ये नहीं है कि वो S1P स्क्वायर है। नो, कंफ्यूज मत होना इस चीज से। S1P स्क्वायर जो है वो S1P का होल स्क्वायर है, जहां पर S1P ये लेंथ है जो आपको डायग्राम में विजिबल है। नाउ इन ट्राइंगल S1P square is equal to S1A square plus PA square. S1A square is B square
and p square, pa square is x minus d by 2 whole square. pa square is x minus d by 2 whole square. Similarly, for triangle S2B, for triangle S2PB, S2P square is equal to S2B square plus PB square. S2P square is equal to S2B square plus PB square. Therefore, we have S2P square की वैल्यू बच्चों हमारी क्या आएगी? S2P square becomes equal to D square plus PB square क्या है? PB square क्या है? X plus D by 2 का whole square है. PB square is X plus D by 2 whole square. वैल्यू बन गई D square plus X plus D by 2 whole square. तो मेरे पास दो इक्वेशन है, this and this. On subtracting these two equations, जो हमने दो इक्वेशन निकाली है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, when you subtract these two equations, आपको मिलेगा S2P square minus S1P square is equal to 2xd. S2P square minus S1P square is equal to 2xg. और a square minus b square क्या होता है? आइडेंटिटी है a square minus b square is a minus b into a plus b. आइडेंटिटी है भाई, a square minus b square जो होता है वो होता है a plus b into a minus b. उस आइडेंटिटी का मैंने यूज किया है. S2P square minus S1P square is equal to 2xd. अब S2P minus S1P into S2P plus S1P is equal to 2xd. S2P minus S1P into S2P plus S1P is equal to 2xd. 2xd वैल्यू आ जाएगी. इस इक्वेशन से S2P minus S1P कितना आएगा? S2P minus S1P कितना आएगा? 2xd बाय में S2P plus S1P आएगा. इस इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2xd बाय में S2P plus S1P. आगे चलते हैं. आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट है आपका, अगर P क्लोज टू O है, इफ P इज क्लोज टू O, देन S2P इज इक्वल टू S1P अप्रोचेस टू D. अगर P क्लोज टू O है तो S2P इज इक्वल टू S1P D को अप्रोच करेगा. तो इस केस में जो मेरी वैल्यू आएगी S2P माइनस S1P की, वो बनेगी 2xd बाय में 2D. क्यों? S2P और S1P की जगह DD ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा ना. यानी मेरी S2P माइनस S1P की वैल्यू क्या बन गई? XD बाय में कैपिटल D बन गई ना. S2P माइनस S1P क्या बन गया? XD बाय में D. यहाँ पर स्मॉल d क्या है? दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है. और कैपिटल D क्या है? स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है. कैपिटल D है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल d है दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस. स्लिट S1 और स्लिट S2 के बीच का डिस्टेंस. अब पॉइंट P पर मैक्सिमम होगा अगर पाथ डिफरेंस यानी कि XD बाय में D, अगर पाथ डिफरेंस जो है, जो जिसकी वैल्यू है XD बाय में D, वो बराबर होगा n लैम्डा के. अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तो P पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम मिलेगा. यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? x की वैल्यू क्या निकलेगी? n लैम्डा d बाय में d. अगर इस इक्वेशन से xg बाय में d इज इक्वल टू n लैम्डा से अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो वो क्या बनेगी? n लैम्डा d बाय में स्मॉल d. यहाँ पर n की क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जैसे फॉर n इज इक्वल टू 0 हमारा x 0 हो गया. फॉर n इज इक्वल टू 1 हमारा x लैम्डा d बाय में d हो गया. फॉर n इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0. ये कॉरेस्पॉन्ड करता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को.
n is equal to 1, x is equal to lambda d by में d. This correspond to what? This correspond to the first bright fringe and so on. n is equal to 2 होगा तो आपकी जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, वो आ जाएगी. एंड सिमिलरली इज द केस फॉर दी अदर ब्राइट फ्रिंजेस. तो ये हमारी कंडीशन आ गई ब्राइट फ्रिंज के लिए. ये हमारी कंडीशन आ गई ब्राइट फ्रिंज के लिए. अब बात करते हैं कि पी पॉइंट पर मिनिमा कब होगा. अभी हमने क्या बात की कि पी पॉइंट पर मैक्सिमम कब होगा, पी पॉइंट पर मैक्सिमा कब होगा, अभी हमने उसकी बात की. अब हम बात करते हैं कि पी पॉइंट पर मिनिमा कब होगा, कैसे होगा. लेट अस टॉक अबाउट दिस फैक्ट कि एट व्हाट लोकेशन यू विल अचीव द मिनिमा एट पॉइंट पी. अब अगर हम बात करें कि पी पॉइंट पर मिनिमा कब होगा उसकी, तो जब पार्ट डिफरेंस जो हमारा है एक्स डी बाय में कैपिटल डी, जहां पर डी हमारा डिस्टेंस है बिटवीन टू स्लिट्स और कैपिटल डी हमारा डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, जब इसकी वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होगी, जब इसकी वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होगी, तो हमें मिनिमा मिलेगा. वी विल अचीव मिनिमा एट पॉइंट पी. अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करती हूँ तो मेरी वैल्यू आएगी 2n-1 लैम्डा डी बाय में 2d. तो इस पाथ डिफरेंस के लिए मुझे p पॉइंट पर मिनिमा मिलने वाला है. इस पाथ डिफरेंस के लिए हमें p पॉइंट पर मिनिमा मिलता है. n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, फॉर n इज इक्वल टू 1 x की वैल्यू बन जाएगी लैम्डा डी बाय में 2d. फॉर n इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय में 2d. ये केस है हमारा पहली डार्क फ्रिंज का. x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय में 2d हमारा केस है पहली डार्क फ्रिंज का. फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या वैल्यू बनेगी हमारी इस टर्म की. फॉर n इज इक्वल टू 2 हमारी x की वैल्यू बनेगी 3 लैम्डा डी बाय 2d. n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू थी लैम्डा डी बाय 2d और n इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू होगी 3 लैम्डा डी बाय में 2d. यहाँ पर जो लैम्डा डी बाय 2d है ये पहली डार्क फ्रिंज को कॉरस्पॉन्ड करता है और n इज इक्वल टू 2 हमारा सेकेंड डार्क फ्रिंज को कॉरस्पॉन्ड करता है. तो अभी तक बच्चों हमने क्या सीखा, हमने कहा एक सोर्स है लाइट का, दो हमारे पास स्लिट है, 5 स्लिट्स हैं S1 S2. हमारे पास एक स्क्रीन है, हमारे पास एक स्क्रीन है, O हमारा मिड पॉइंट है, दो स्लिट्स के बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा O है. O पर पहुंचने वाली रेस के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 है. फिर हमने दो ट्रायंगल्स लिए, उन दो ट्रायंगल्स में हमने अपनी थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम उसका यूज करते हुए हमने पाथ डिफरेंस की वैल्यूज निकाली. हमने अप्रोक्सीमेशन ली p क्लोज टू O होगा तो क्या होने वाला है. करते 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 फिर हमने कहा अगर p मैक्सिमा, अगर p पॉइंट पर मैक्सिमा है तो क्या होगा और अगर p पॉइंट पर मिनिमा है तो क्या होगा. इसके बारे में भी हमने बात की कि p पॉइंट पर मैक्सिमा है तो क्या होगा और p पॉइंट पर मिनिमा है तो क्या होगा. और उस मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या क्या वैल्यूज हमारी पार्ट डिफरेंस की निकली उसके बारे में हमने बात की. हमने बात की डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के बारे में कि किस किस पोजीशन पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और किस किस पोजीशन पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी. इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है. अब फ्रिंज विड्थ क्या है, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ बेसिकली जो होता है, फ्रिंज विड्थ होता है भाई, अगर मैं बात करूं डार्क फ्रिंज की विड्थ की तो वो क्या होगा, इट इज दी सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस. जो दो ब्राइट फ्रिंजेस का आपका वैल्यूज आई थी, जो दो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस की आपकी वैल्यूज आई थी उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा. तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ क्या है, दो ब्राइट जो हमारी फ्रिंजेस हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डार्क फ्रिंज की विड्थ देता है और दो डार्क फ्रिंजेस
के बीच का जो डिस्टेंस है वो राइट फ्रिंज की विड्थ को देता है। फ्रिंज विड्थ जो है हमारी वो इस एक्सप्रेशन से दी जाती है। फ्रिंज विड्थ जो है वो इस एक्सप्रेशन से दी जाती है। जो ये वाला आपका एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ का, जो आपका एक्सप्रेशन निकला है फ्रिंज विड्थ का वो है लैम्डा डी बाय में टी। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या है। यंग्स एक्सपेरिमेंट से हम लोग फ्रिंज विड्थ की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीखा। लास्ट हम शुरू करते हैं डाइफ्रैक्शन के बारे में। डाइफ्रैक्शन क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल। इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट। कहता है कि लाइट का बेंड होना ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से। जब ऑब्स्टेकल को हम लोगों ने लाइट के पाथ में रखा है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच लाइट पेनिट्रेट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो, लाइट ज्योमेट्रिकल शैडो में पेनिट्रेट हो जाती है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इन पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू विच लाइट पेनिट्रेट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो। अब जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है, जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलता है, वो बेस्ट पैटर्न हमें तब मिलता है, बेस्ट पैटर्न जो हमें मिलता है वो तब मिलता है जब स्लिट विथ छोटी होती है एज कंपेयर टू दी वेवलेंथ। बेस्ट डाइफ्रैक्शन पैटर्न तब मिलता है हमें जब हमारी जो स्लिट विथ होती है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू वेवलेंथ। जितनी स्लिट नैरोअर होगी उतनी ज्यादा स्प्रेडिंग होगी और उतनी डाइफ्रैक्टेड लाइट हमें अच्छी सी मिलेगी। तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बेस्ट होगा जब हमें जो स्लिट विथ रहेगी हमारी वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब जो यहाँ पर स्मॉल ए मैंने डिनोट किया है, ये मेरी क्या है? स्लिट विथ है। जो मैंने आपको यहाँ पर स्मॉल ए दिखाया है ये मेरी स्लिट विथ है और ये मेरा पैटर्न रहेगा जब मेरी स्लिट विथ बहुत छोटी थी वेवलेंथ ऑफ लाइट से। ये मेरी इंसिडेंट वेव है, ये मेरा एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पर हमारे पास फाइन सी स्लिट है जिसका जो विथ है वो ए है। ये मेरी इंसिडेंट वेव है, ये मेरा ऑब्स्टेकल है, ये मेरी फाइन स्लिट है जिसकी स्लिट विथ की वैल्यू स्मॉल ए है और ये मेरी डाइफ्रैक्टेड वेव जो मुझे मिली है वो है, ये मेरी डाइफ्रैक्टेड वेव है। तो पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, अभी बोर्ड में आता है क्वेश्चन कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न अच्छा कब मिलता है? डाइफ्रैक्शन पैटर्न तब अच्छा मिलता है जब स्लिट विथ छोटी होती है वेवलेंथ से या वेवलेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू स्लिट विथ। when wavelength is more as compared to slit width. Okay, so in today's video we have learned, हम लोगों ने सीखा कि डाइफ्रैक्शन क्या है, हम लोगों ने सीखा कि यंग्स एक्सपेरिमेंट से हम लोग फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, and we are going to continue the next topic from the next video. With this, be regular with videos, don't waste your time, study hard. Thank you.